हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग डिटेल्ड में मार्केट को एनालिसिस करेंगे एंड देखेंगे क्यों ऑप्शन बायर्स को, मेजॉरिटी ऑफ द ऑप्शन बायर्स को अभी लॉस हो रहा है और उससे बचने का क्या तरीका रहने वाली है। एंड उसके साथ साथ हम लोग मंडे के लिए मार्केट को भी एनालाइज करेंगे और देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आ रही है इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट के निफ्टी के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। अभी पहले समझ लेते हैं कि पिछले 2 दिनों में मार्केट 600 पॉइंट अप होने के बावजूद, इतना बुलिश मार्केट होने के बावजूद क्यों ऑप्शन बायर्स है वो लॉस में चले गए। कोई भी ऑप्शन बायर्स पैसा नहीं बना पाया है, उसके पीछे का रीज़न जान लो। देखो गाइज, काफ़ी सारे रीजंस है, सभी मैं एक एक करके बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना। फर्स्ट पॉइंट इज ऑप्शन बायर्स जो है वो मार्केट आवर्स पे काम करते हैं, ना कि मार्केट ऑफ हो जाने के बाद। अब इसका मतलब क्या है, देखो मार्केट आवर्स, मार्केट जब खुलता है तब कोई ट्रेड लिया जाता है एंड मार्केट बंद होने से पहले ऑप्शन बायर्स जो है वो, मेजॉरिटी ऑप्शन बायर्स जो है वो अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करके निकल जाते हैं मार्केट से। हाँ, मार्केट 600 पॉइंट अप तो थी, लेकिन हो क्या रहा है, मार्केट 200-300 पॉइंट गैप अप खुल रहा है, उसके बाद पूरा दिन में 10 या 20 पॉइंट ही मार्केट मूव कर रही है। तो इसके लिए जो है वो ऑप्शन बायर्स को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि मार्केट ओवरऑल कंसोलिडेट कर रही है ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। फिर से गैप अप खुला, उसके बाद फिर से कंसोलिडेट करने लग गई मार्केट। और इससे भी बड़ा रीज़न जो था वो था डेट के लिए। सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो दो सिलसिला, ये हुआ कब, ये हुआ एक्सपायरी एंड एक्सपायरी से एक दिन पहले। मतलब प्रीमियम डीके बहुत ही ज़्यादा था। अगर 10-20 पॉइंट के लिए आप लोग टारगेट ले रहे हो, तो जब आपका टारगेट हिट हो रहा है तब अगर जाके देखोगे तो जहाँ पे आप लोगों ने बाय किया था उससे नीचे ही वो ऑप्शन ट्रेड कर रहा होगा, क्योंकि प्रीमियम डीके बहुत ही ज़्यादा। अगर ये मंडे या फ्राइडे के दिन होता तो आप लोग लॉस तो नहीं करते, एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट ब्रेक इवन पे, या तो फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लेते। लेकिन ये हुआ कब, वेडनेसडे एंड थर्सडे के दिन, जहाँ पर प्रीमियम डे के एट इट्स पिक रहती है। तो ये भी एक रीज़न है इतना बढ़िया लॉसेस के लिए, इतना बड़े बड़े लॉसेस के लिए। एंड उसके साथ साथ ऑप्शन बार्स के लिए एक खास रूल है जो कि 45 मिनट्स रूल। अब ये रूल बहुत लोगों को नहीं पता, जो लोग प्रोफेशनल्स है, जो लोग काफ़ी दिन से ट्रेड कर रहे हैं, उन लोगों को पता है 45 मिनट्स रूल क्या होता है। अब जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बताता हूँ। ये जो रूल है कोई भी इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए नहीं है, ना ही ऑप्शन सेलर्स के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बार्स के लिए, जो लोग इंडाइसेस एंड स्टॉक्स में ऑप्शन बाइंग करते हैं, इन लोगों के लिए बनाया है 45 मिनट्स रूल, जहाँ पे प्रीमियम डीके का सिलसिला रहता है। क्योंकि ऑप्शन सेलर्स को तो फायदा ही होगा ना प्रीमियम डीके से, लेकिन ऑप्शन बार्स को घाटा होगा प्रीमियम डीके से। तो एक रूल है 45 मिनट्स। अगर कोई भी स्टॉक या तो फिर कोई भी इंडाइसेस एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर रही है फॉर 45 मिनट्स, तो आप लोग एग्जिट करके निकल जाओ सिंपली। उसके बाद आप लोगों को कुछ भी देखना नहीं है। हो सकता है एग्जिट करने के बाद टारगेट हिट हो जाए, लेकिन 45 मिनट्स अगर कोई भी स्टॉक या इंडाइसेस एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर रही है, तो उसके बाद आप लोगों का फर्ज बनता है उस कंपनी से या तो फिर स्टॉक से निकल जाओ, क्योंकि प्रीमियम डीके बहुत ही ज़्यादा हो रहा होगा, क्योंकि कोई भी मूवमेंट कंपनी में नहीं है, कंपनी में या तो फिर इंडाइसेस में नहीं है, जो कि हर दिन ट्रिगर हुआ। इसके वजह से भी लॉस काफ़ी सारे ऑप्शन बायर्स को हुआ, क्योंकि टारगेट तो हिट हुआ नहीं, उसके ऊपर से मिडिल में मुझे एग्जिट करके निकलना पड़ रहा है कंपनी से या तो फिर इंडाइसेस से। इसीलिए बहुत सारे, देखो गाइस, अगर फ्राइडे थर्सडे के बारे में डिस्कस करें तो ऑलमोस्ट हमारा जो टारगेट था 17,351 का, ये ऑलमोस्ट हिट हो गया था। लेकिन कहाँ पे, देखो 45 मिनट्स, अगर कोई 45 मिनट्स का रूल अगर कोई बंदा फॉलो कर रहा है तो यहाँ पे वो एग्जिट करके निकल जाएगा यहाँ पे एंट्री करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे कंपनी जो है वो 45 मिनट से भी ज़्यादा के टाइम पीरियड पे कंसोलिडेट कर रही थी, ऑलमोस्ट 1 घंटे से इसी रेंज पे कंसोलिडेट कर रही थी। तो प्रॉफिट कैसे होगा, और यहाँ पे मान लेते हैं कि 45 मिनट्स में बहुत लोगों को नहीं पता होगा और वो लोग एग्जिट नहीं किए थे, लेकिन जब तक यहाँ तक गई है मार्केट, तब तक तो आउट ऑफ द मनी कॉल तो 5 पैसे या तो फिर 10-20 पैसे के आसपास ट्रेड कर रही थी, क्योंकि OTM कॉल था एंड एक्सपायरी का दिन था इसलिए। और जिन लोगों के पास इन द मनी कॉल था भी, वो लोग भी इतने बड़े गैप के लिए ऑलमोस्ट 130 पॉइंट से उन लोगों का फ़ायदा हुआ होगा सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये का, इससे ज़्यादा नहीं हुआ होगा उसका। क्योंकि एक बहुत ही पुराना कहावत है मार्केट में, अगर आप लोग इन द मनी कॉल में ट्रेड ले रहे हो या तो फिर इन द मनी में ट्रेड ले रहे हो, तो मार्केट जितना मूव करता है उतना ही पॉइंट वो वाला ऑप्शन मूव करता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक्सपायरी के दिन की वजह से 130 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट वो बंदा निकल पाया। लेकिन 130 पॉइंट भी यहाँ पे नहीं, और अप्रॉक्सीमेटली 130 पकड़ रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे ये भी घट के 25 या 20 पॉइंट हो गया उसके लिए। तो ये तो हो गया कॉजेस। अभी क्या करना चाहिए लॉस को अवॉइड करने के लिए, ये तो सब कुछ जान लिया, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ समझ लिया, लेकिन इसको अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए हम लोग को, वो एक बार समझ लेते हैं। तो देखो, आप लोग को फिर से तभी ट्रेड लेना है जब तक सब कुछ नॉर्मल ना हो जाती है। अगर मंडे के दिन फिर से 200 से 250 पॉइंट अगर मार्केट गैप अप खुलती है, तो मार्केट को बोलो बाय बाय एंड जाके अपना काम करो, गेम खेलो, जो भी करना है, कहीं पे घूमने जाओ।
लेकिन मार्केट में बिल्कुल भी मत घुसना अगर आप लोग ऑप्शन बायर्स हो तो, क्योंकि अगर देखो अगर मंडे के दिन भी अगर 3 कंसेक्यूटिव डेज में आप लोग लॉस कर लेते हो अपना, तो आपका जो मेंटल हेल्थ है वो उसमें बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे अपने अंदर से। और उसके बाद आप लोग जो भी ट्रेड लोगे कोई भी ट्रेड एक्यूरेट नहीं होगा। आपका दिल बोलेगा, आपका मन बोलेगा कि भाई तुझे लॉस रिकवर करना है, लॉस रिकवर करने के पीछे भाग। आप लोग मतलब कुछ भी ना देखते हुए आप लोग ट्रेड ले लोगे और एंड ऑफ द डे आप लोग का जो अकाउंट है वो ब्लो भी हो सकता है, ब्लो आउट भी हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा एंड बहुत ही गंदा मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट पड़ेगी। मैं ये बोल रहा हूँ, देखो अगर मंडे के दिन सब कुछ नॉर्मल भी हो जाता है और अगर लास्ट 2 दिन में आप लोग का लॉस हुआ तो मंडे के दिन छोड़ दो, मंडे के दिन छोड़ दो, मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करो। तो फिर मार्केट में घुसो ही मत, कहाँ पे घूमने चले जाओ। आज तो सैटरडे है, संडे एंड मंडे के लिए कहाँ पे घूमने चले जाओ, कुछ भी गेम खेलो, मूवीज़ देखो, जो आप लोगों को पसंद है वो करो। मेंटल हेल्थ पे कोई भी आँच नहीं आने देना है आप लोगों को, क्योंकि अगर मेंटल हेल्थ पे कोई इफेक्ट हो गया ना तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ मार्केट में घुसोगे लॉस को रिकवर करने के चक्कर में। एंड उसके लिए आप लोग कोई भी चीज़ नहीं देखोगे, आप लोगों को जो मन में आ रहा है उसके हिसाब से काम करोगे, क्योंकि उतना कंट्रोल मेरे ऊपर भी नहीं है उतना कंट्रोल मेरे अपने खुद के ऊपर भी नहीं है। अगर 2-3 दिन लॉस हो जाता है तो मैं सिंपली एग्जिट करके निकल जाता हूँ, क्योंकि मैंने हार्ड बार देखा है बड़े बड़े लॉसेस के बाद। देखो मैं कोई भगवान हूँ नहीं, मुझे भी लॉस होता है। लॉसेस के बाद मैं 2-3 दिन के लिए मार्केट से गायब हो जाता हूँ, 2-3 दिन की ब्रेक ले लेता हूँ, क्योंकि अगर उसके बाद कोई भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ ना तो वो लॉस रिकवर के चक्कर में जाऊँगा। क्योंकि ये ह्यूमन ब्रेन है, हम लोग सभी इंसान हैं, हमारे अंदर इमोशंस है, हम लोग कोई रोबोट नहीं है, हम लोग कोई एल्गो ट्रेडिंग नहीं कर रहे, हमारे अंदर इमोशंस है। इमोशन के साथ ट्रेड लेंगे तो और भी ज़्यादा लॉस हो जाएगा। एंड अगर उससे रिकवर नहीं कर पाया तो लॉस के ऊपर लॉस, लॉस के ऊपर लॉस, आप लोग का जो अकाउंट का बैलेंस है वो जीरो हो जाएगा एंड आप लोग फ्रस्ट्रेटेड होकर गिव अप कर दोगे। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ गाइज, 2-3 दिन की छुट्टी ले लो। अगर छुट्टी नहीं लेना चाहते तो एटलीस्ट जब तक ना ये सिलसिला, इतना बड़ा बड़ा गैप अप ओपनिंग का सिलसिला ख़त्म नहीं होता है, तब तक आप लोगों को कोई भी ट्रेड नहीं लेना है मार्केट में। एंड स्पेशली इस मेंटेलिटी से तो आप लोगों को ट्रेड नहीं लेना है कि मुझे लॉस रिकवर करना है, लास्ट 2 दिन में चलो लॉस हुआ है। इस मेंटेलिटी से अगर घुस रहा है और अगर मार्केट सब कुछ नॉर्मल भी है तो भी आप लोग लॉस कर बैठोगे। सिंपली मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेड के लिए देखो, पीएनएल मत देखो। फर्स्ट डे मतलब 2 दिन लॉस करने के बाद पीएनएल मत देखो, सिंपली पीएनएल मत देखो, ऑर्डर एग्जीक्यूट करो एंड एग्जिट करके निकल जाओ। रात को जब मैसेज आएगी आपको कि हाँ इतना क्रेडिट हुआ है अपने अकाउंट में, तब पीएनएल देखना। सिर्फ और सिर्फ टारगेट एंड स्टॉप लॉस सेट करके निकल जाओ, पीएनएल मत देखो। जब पीएनएल देखोगे तो आप लोगों का मतलब ध्यान में वो कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ मेरा इतना लॉस हुआ था, इतना रिकवर करना है। तो सिंपली पीएनएल मत देखो, सिंपली मार्केट में ट्रेड लो, स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट लगाओ, एग्जिट कर जाओ मार्केट से। पोर्टफोलियो देखना ही नहीं है आप लोगों का, पोजीशंस देखना ही नहीं है आप लोगों का, सिर्फ और सिर्फ सक्सेस के पीछे भागो। जब 2-3 दिन फिर से प्रॉफिट हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, यही है सिंपली। ऐसे ही अवॉइड कर सकते हो। देखो मार्केट हम लोग के हाथ में नहीं है, मार्केट कुछ भी हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप के इमोशंस, अपने थॉट्स को तो कंट्रोल कर सकते हैं ना, अपने ट्रेडिंग स्टाइल को, अपने ट्रेडिंग पैटर्न को वो तो कंट्रोल कर सकते हैं ना। वो तो हम लोग के हाथ में है, वो सब कुछ हम लोग के हाथ में है। अपने पैसे को तो कंट्रोल कर सकते हैं ना, वो हम लोग के हाथ में है। लेकिन मार्केट हम लोग के हाथ में नहीं है। अगर मंडे भी सेम होता है तो मैं खुद ट्रेड नहीं लूँगा, और फ्राइडे के दिन भी मैंने ट्रेड नहीं लिया था। अगर आप लोग मेरा पीएनएल हर दिन चेक करते हो तो फ्राइडे के दिन कोई भी वीडियोज़ अपलोड नहीं किया था मैंने, फ्राइडे के दिन मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया था। सिंपली ये दिन के बाद, इस दिन लॉस खाने के बाद मैं समझ गया था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। और जब 300 पॉइंट के आसपास, 250 पॉइंट के आसपास गैप अप खुला, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। मैं सिंपली छुट्टी को एंजॉय कर रहा हूँ, होली को एंजॉय कर रहा हूँ। मंडे फिर मार्केट में घुसूंगा, अगर सेम सिनेरियो रहता है तो सोच के देखूंगा कि प्रीमियम का प्राइस क्या है, डीके कैसा है, इंट्रिंसिक वैल्यू डीकेस कैसा है, उसके बाद मैं ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। और अगर सेम सिनेरियो रहता है तो मैक्सिमम चांस जो है वो मैं ट्रेड नहीं लूँगा। तो गाइज़ ये तो हो गया सब बहुत सारा ज्ञान, और आप लोगों को कैसे बचना है ये सब सिचुएशन से। और बाकी अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल सब कुछ आप लोगों के सामने है, एंड बैंक निफ्टी भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। और ट्रेड कैसे लेना है अगर मार्केट नॉर्मल हो जाता है तो वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ आप लोगों के साथ। देखो मंडे मार्केट में 2-3 चीज़ें हो सकती है। पहले डिस्कस कर लेते हैं एक फ्लैट ओपनिंग। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो। लेकिन जिसके चांसेस सबसे ज़्यादा है वो है गैप अप ओपनिंग, जैसे कि हो रहा है मार्केट में। अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है यहाँ पे या तो फिर यहाँ पे, देखो गैप अप ओपनिंग होने के बाद 2-3 चीज़ें हो सकती है। हो सकता है कि गैप अप ओपनिंग होने के साथ साथ ज़बरदस्त एक बाइंग प्रेशर आए और मार्केट जो है वो 17,602 या तो फिर अगर यहाँ पे ओपन हो रही है तो ये लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर दे। अगर
गैप अप ओपनिंग होने के बाद तुरंत एक बाइंग प्रेशर आती है और ऊपर के लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर देते हैं, तो उसके ऊपर के लेवल के लिए मतलब यहाँ पे ओपनिंग हुआ, ये लेवल को मार्केट ने टच कर दिया और इसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया, तो इस लेवल के लिए बाय करके चल सकते हो। अगर यहाँ पे ओपनिंग होता है और इसके ऊपर क्लोजिंग कर देते तो इस लेवल के लिए बाय करके आप लोग चल सकते हो। अभी आता है सेकेंड, अगर यहाँ पे या तो फिर यहाँ पे कहीं पे गैप अप ओपनिंग हो गया एंड उसके साथ साथ हल्का सा पुल बैक देखने को मिला है आप लोगों को, और पुल बैक देखने के बाद मार्केट जो है यहाँ से सपोर्ट ले लेती है, यहाँ से सपोर्ट ले लेती है, तो क्या करना है, जब मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगी या तो फिर यहाँ से सपोर्ट लेगी, सपोर्ट मतलब बाउंस बैक के कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाई करके चलना फॉर दी फर्स्ट टारगेट ऑफ डेली हाई, सेकंड टारगेट होगा उसके ऊपर का लेवल। अगर यहाँ पे बाई कर रहे हो तो फर्स्ट टारगेट होगा डेली हाई, सेकंड टारगेट ये रहा। अगर यहाँ पे बाई कर रहे हो फर्स्ट टारगेट होगा डेली हाई, सेकंड टारगेट ये रहा आप लोगों के सामने। और आते हैं अभी थर्ड पॉइंट पे, मार्केट यहाँ पे खुला, बाइंग प्रेशर आया, यहाँ पे आते ही मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ पे आते ही मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर रही है, और अगर यहाँ से नीचे गिरते गिरते 17,459 के नीचे क्लोजिंग कर रही है तो फिर यहाँ से गिर के अगर इसके नीचे क्लोजिंग करिए तो आप लोग सेलिंग प्लान कर सकते हो, पुट लेना प्लानिंग कर सकते हो, पुट बाइंग प्लानिंग कर सकते हो। और अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होने के बाद ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर आती है और इससे नीचे गिर जाती है, और अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होने के बाद इससे नीचे गिर जाती है तो आप लोग इसके नीचे सेलिंग प्लान कर सकते हो, मतलब पुट बाइंग प्लान कर सकते हो मार्केट में। ये तो हो गया गैप अप ओपनिंग के लिए। और अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो अगर फ्लैट ओपनिंग होता है या तो फिर ये दो जो रेंज आप लोग को दिख रहा है 17,351 एंड 17,220 की, ये जो आप लोग को रेंज दिख रहा है, अगर इस दोनों के बीच में ओपनिंग होती है तो वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस रेंज। ये है आप लोग के लिए नो ट्रेडिंग जोन। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करती है तो इस टारगेट के लिए बाइंग प्लान कर सकते हो, और अगर इससे नीचे क्लोजिंग करिए तो इस टारगेट के लिए आप लोग पुट बाइंग प्लान कर सकते हो, मतलब ऊपर की तरफ सी बाइंग कॉल बाई प्लान कर सकते हो और नीचे की तरफ पुट बाइंग प्लान कर सकते हो। और अगर आते हैं गैप डाउन ओपनिंग पे, तो गैप डाउन ओपनिंग पे अगर गैप डाउन ओपनिंग होने के साथ साथ एक ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर आ जाती है और उसके नीचे की जो लेवल है उसके नीचे क्लोजिंग कर देती है, तो उसके नीचे के लेवल के लिए मतलब इस लेवल के लिए अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ और ये लेवल से स्लिप कर गई तो इस लेवल के लिए आप लोग पुट बाई करके चल सकते हो। और अगर मान लेते कि यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन ओपन हुआ उसके बाद हल्का सा पुल बैक देखने को मिला, तो जब यहाँ से रिजेक्शन फेस करेगी मार्केट तब आप लोग को एक सेलिंग प्लान करना है फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ डेली लो, सेकंड टारगेट ऑफ ये रहा 17,104। देखो गाइस, जब मैं सेलिंग बोल रहा हूँ मतलब पुट बाइंग प्लान कर सकते हो, ये थोड़ा समझ लेना, समझने में आसान है। देखो नीचे भी बाइंग कर सकते हो, ऊपर भी बाइंग कर सकते हो, ये सुनने में थोड़ा ऑड लगता है, इसलिए जब कॉल बाइंग को मैं कॉल ही बोलूँ, मतलब कॉल बाइंग को मैं बाइंग ही बोलूँगा एंड पुट बाइंग को मैं सेलिंग बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये थोड़ा अंदाज़ा लगा लेना एंड समझ लेना गाइज। और अगर यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद अगर एक सेलिंग प्रेशर तो आती है, सॉरी एक बाइंग प्रेशर आती है, लेकिन अगर 17,220 के ऊपर क्लोजिंग कर देती तो ये वाला लेवल के लिए बाइंग प्लान कर सकते हो। और अगर यहाँ पे ओपन हुआ उसके बाद सेलिंग प्रेशर आया एंड यहाँ से सपोर्ट लेके एक बाउंस बैक दे दिया, तो जब 17,220 के ऊपर क्लोजिंग करेगी तो अगेन आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 17,351। तो गाइज ये तो हो गया सभी के सभी लेवल्स एंड कैसे ट्रेड लेना है वो भी मैंने आप लोग को सब कुछ समझा दिया है। देखो ये सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है फॉर बैंक निफ्टी ऑल्सो। और यहाँ पे देख सकते हो मैटर नहीं करता कि मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है, 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 या तो फिर यहाँ पे ओपन हो रहा है, चाहे गैप अप हो रहा है, फ्लैट हो रहा है, गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है, स्ट्रैटेजी मैंने बता दिया आप लोगों को, सभी के सभी लेवल्स आप लोगों के सामने हैं, उसके हिसाब से आप लोगों को काम करना है। अभी बैंक निफ्टी दिखाया था, बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स निकल के आ रही है। तो गाइज अगेन यहाँ पे देख सकते हो बैंक निफ्टी के सभी लेवल्स, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो उसके हिसाब से काम करना है, अगर गैप अप ओपन होता है तो उसके हिसाब से काम करना है, एंड अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो उसके हिसाब से काम करना है, जैसे कि मैंने स्ट्रेटेजी बता दिया है उसके हिसाब से। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पे भी जाके मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।